94th एपिसोड ऑफ फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात होम्योपैथी के साथ। सर दर्द एक जनरल प्रॉब्लम, एक बड़ा प्रॉब्लम और एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी को सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो उसका कोई भी काम नहीं होता। मतलब ईश्वर ने सर हमने सबसे ऊपर दिया है। सर दर्द का होना क्या दिमाग का दर्द होना है? अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। और सर दर्द होता है तो हम सबसे पहले डिस्प्रिन ले लेते हैं, लेकिन सर दर्द को किस तरीके से समझा जाए, स्पेशली इन होम्योपैथी, बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी होम्योपैथ। प्लीज वेलकम डॉक्टर कविता चांडक मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं ऑन होम्योपैथी, उसका आज ये पहला अध्याय है। मैम, शुरुआत ही हमने टॉप ऑफ द बॉडी से करी, जो है हमारा सर। बिल्कुल। मैम, हेडेक को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए, बताइए। देखिए, हेडेक का सिंपल डेफिनेशन तो इतना ही है राज की सिर में दर्द है, ठीक है। बट भगवान ने दिमाग को सबसे उच्च स्थान दिया है जीवन में, क्योंकि हमारे सारे फैसले दिमाग करता है और दिमाग को जगह दी आपके सिर में जी। तो ऑब्वियस है कि सिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दर्द के अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कई बार बिलियस हेडेक है, कुछ गलत खा पी लिया, ऑयली फूड खा लिया, स्पाइसी खा लिया तो एसिडिटी बढ़ती है, उसकी वजह से हेडेक होता है, उसे हम कहते हैं बिलियस हेडेक। ये हेडेक तब भी होता है जब रमजान के महीने में दिन भर पेशेंट भूखे रहते हैं, या फिर चतुर्थी के लिए या करवा चौथ के लिए हमारी लेडीज दिन भर भूखी रहती है, तो वो केस में भी ये चीज होती है। तो आप देखिए कि हेडेक के अलग अलग टाइप होते हैं। जस्ट ओनली वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जो भी हेडेक है उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कीजिए। ऐसा नहीं कि मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज वाला रूल है। हेडेक के अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होता है। आमतौर पे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो क्या गलती करते हैं पता है आपको? डॉक्टर, मुझे हेडेक था, मेरे फ्रेंड ने बताया नाइस क्यों नहीं खाती, डिस्प्रिन क्यों नहीं खाती, और मैंने खा लिया। लेकिन आप टाइमिंग जो भी पेन अपनी बॉडी में दबा रहे हैं उसका रीजन जाने बिना तो वो कैसे ट्रीट होगा? वो तो केवल आप लक्षण की चिकित्सा कर रहे हैं। बीमारी अपनी जगह है। आपका हेडेक स्ट्रेस से है, आपका हेडेक टेंशन से है, आपका हेडेक आपके इमोशंस दुखने के बाद है, या गुस्से को दबाने के बाद हुआ है, या गैसेस की वजह से हुआ है, ओवर ईटिंग से हुआ है, या फिर किसी और वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। अभी माइग्रेन का तो डेफिनेशन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बताते हैं डॉक्टर मुझे माइग्रेन है और कई साल से है। मैं उनको पूछती हूँ कैन यू प्लीज डिफाइन माइग्रेन फॉर मी? तब वो कहते हैं डॉक्टर मेरा पूरा ना सिर दुखता है, भारी हो जाता है और फिर मैं पेन किलर खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बट दिस इज कंजेस्टिव हेडेक, जहाँ आपको कंजेशन फील हो रहा। अगर ऐसा लग रहा कि मेरा सिर का टॉप उड़ने वाला है देन इट इज बस्टिंग हेडेक। अगर आपको ऐसा लग रहा कि मेरे कानों में से मेरे प्राण निकल जाएंगे और इतना सिर दर्द है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ देन इट इज टीयरिंग हेडेक। लेकिन ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन का मीनिंग होता है ऑलवेज हाफ साइडेड हेडेक, आपका आधा सिर दुखेगा और माइग्रेन विल ऑलवेज एंड अप विद द वॉमिटिंग। जैसे कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर मेरा आधा सिर दुख रहा, नौशिया होता है, वॉमिटिंग का फीलिंग होता है और इतनी बेचैनी रहती ना कि मुझे ऐसे इंड्यूस वॉमिटिंग करना पड़ता है, मुंह में उंगली डाल के या नमक का पानी पी के, तभी मेरा सिर दर्द कम होता। और उस समय ना मुझे सिर दर्द के वक्त बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, फोटोफोबिक हो जाता हूँ, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ माइग्रेन। माइग्रेन का बेसिक पैथोलॉजी कॉन्स्टिपेशन, जब आपका पेट कई समय तक साफ नहीं होता, गैस क्रिएट होती है और ये गैस जब आपके सिर में भरती है तब माइग्रेन होता है। तो जब नीचे से मोशन पास नहीं हो रहा, बॉडी अपनी गंदगी नहीं फेंक रहा, तो हमको ऊपर का रास्ता अपनाना पड़ता है। आइदर वॉमिटिंग नेचुरल हो जाए या इंड्यूस हो जाए, तब जाके पेशेंट को रिलीफ होता है। अब देखिए माइग्रेन कितनी अलग चीज है। तो इसको कंजेस्टिव हेडेक का जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वही आप माइग्रेन के लिए खा लेते हैं, वही आप स्ट्रेस हेडेक के लिए खा लेते हैं, वही वाला मेडिसिन आप बाकी भी हेडेक के लिए खाते हैं। जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको नहाने के बाद हेडेक हो रहा है जी। कुछ लोगों को नहाने से हेडेक अच्छा होता है। मेरे पास एक पेशेंट सालों पहले आती थी, उसको हेडेक सिर्फ एक रीजन में होता था जब वो बालों को बांधती थी तब। एग्रावेशन आफ्टर टाइट बैंडेजिंग ऑफ हेयर, अगर वो बालों को खुला छोड़ देती थी तो हेडेक गायब हो जाता था। तो हमारी हर रूटीन में होने वाली चीजें, हम जो सोचते हैं, हम जो खाते हैं, हमारे विचार आचार, हर चीज आपकी बॉडी की हर बीमारी पे इफेक्ट करता है। तो हेडेक के अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग तरीके, उसके ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। लेकिन मैम, हेडेक जब आपने बताया कि अलग अलग टाइप के हेडेक है, तो इसको एक समझना पहले तो अपने आप में क्राइम है कि आप सबको एक समझते हैं। राइट।
लेकिन मैम होम्योपैथी आपको उपचार के स्वरूप में हेडेक, अलग अलग हेडेक्स के लिए किस किस्म की दवाइयां देता है, और क्या जो एक मिथ है या एक सच्चाई वो आप बताएंगी कि होम्योपैथी की दवाई एक डिस्प्रिन से कम तेजी से काम करती है? होम्योपैथी की दवाई डिस्प्रिन से कई ज्यादा तेजी से काम करती है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर डॉक्टर का नॉलेज प्रॉपर है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरे पेशेंट को बताती हूँ जो सीवियर हेडेक लेके आते हैं कि अभी ये ड्रॉप लीजिए, टंग पर एक डालती हूँ और 10 मिनट आप बैठिए चेम्बर में और 10 मिनट बाद मुझे बता के जाइए कि आपका हेडेक कितना है। 80% से ज्यादा रिलीव होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, बिकॉज होम्योपैथी में वी हैव मोर देन 5000 रेमेडीज। इट्स नॉट लाइक एलोपैथी की आपके पास केवल एंटीबायोटिक है, पेन किलर है या फिर मल्टीविटामिन है, लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है, बहुत वास्ट है। होम्योपैथी में दवाइयां प्लांट से बनती है, मिनरल से बनती है, मेटल से बनती है, नेचुरल सोर्सेज से बनती है, हीरा, सोना, चांदी, मोती, मिट्टी, समंदर का पानी, स्नेक पॉइजन, हर चीज से बनती है। अगर हम परफेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार, होल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, केस टेकिंग, तो पेशेंट को बहुत क्विक रिलीफ आता। तो ये तो सबसे पहले गलत धारणा कि होम्योपैथी इमीडिएट काम नहीं करता। मैंने तो कोमा के पेशेंट 24 घंटे में उठाया है राज, होम्योपैथी मेडिसिन से। तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, बट द डिफरेंस इज दैट कि आप अपने घर में सादा झाड़ू मारना चाहते हैं, मतलब जस्ट पेन को खत्म करना चाहते हैं कुछ घंटे के लिए, या फिर आप अपने घर में जाले निकाल के झाड़ू मारना चाहते हैं, मतलब पेन को परमानेंट खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको टेम्पररी खत्म करना है, मैं 10 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन आपको उसके जो रिकरिंग अटैक है, उसकी टेंडेंसी को जड़ से खत्म करना है, तो मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट कुछ महीनों तक मुझसे मिलता रहे, रेगुलर मेडिसिन खाएं, ताकि जिंदगी में कुछ समय के बाद में उसे हेडेक के लिए किसी और डॉक्टर की तो छोड़ो, मेरे भी दोबारा जरूरत ना पड़े। मैम कौन सा ऐसा हेडेक है जिसके लिए होम्योपैथी के पास आना जरूरी है? मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रेस हेडेक, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ इमोशंस है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ एंगर है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये चीजें बहुत होती है, बहुत सारे अपमान हम बर्दाश्त करते हैं, भावनाएं दबाते हैं। इसके बाद कई पेशेंट को हेडेक का टेंडेंसी होता है, स्पेशली हाउस वाइफ को, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है उनके लाइफ में जहाँ पे उनको ये फील होता कि सब मुझे डोरमैट समझ रहे हैं एंड एवरीबडी इज जस्ट यूजिंग एंड थ्रोइंग मी, एम आई डिस्पोजेबल थिंग। ये चीज मैं प्रैक्टिकली रोज सुनती हूँ अपने पेशेंट से। तो ऐसे हेडेक के लिए तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी में आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी एकमात्र ब्रांच है मेडिसिन साइंस का जो मन बीमार तो तन बीमार वाले कॉन्सेप्ट में चलता है, और हम वो मेडिसिन आपको देते हैं जो आपके लिए बनी है। पेशेंट जब आता है नाराज, तो उसके सिर पे लिखा होता है कि उसे कौन सा मेडिसिन चाहिए, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमको बस वो पढ़ना होता है, उसी को होम्योपैथी का नॉलेज कहते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देते हैं, जैसे पेशेंट ऐसे करके बैठा है तो उसको अलग मेडिसिन चाहिए, अगर पेशेंट ऐसे बैठा है तो उसको अलग मेडिसिन चाहिए, अगर पेशेंट बोलता है डॉक्टर प्लीज गिव मी समथिंग, तो उस समय में इमीडिएट 10,000 पोटेंसी का भी डोज डालती हूँ, जो हार्डली 5 से 6 मिनट में पेशेंट को रिलीव कर देता है। कई बार हेडेक की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है एंड वाइस वर्सा भी है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हेडेक बढ़ता है, तो हम इमीडिएट पहले बीपी चेक करते हैं, मेडिसिन देते हैं, 10 मिनट बाद वापस बीपी चेक करते हैं, आपको बीपी भी नॉर्मल मिलता है और हेडेक भी गायब हो जाता है। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। मैम होम्योपैथ को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, एक्सेप्ट करती है जी। भारत में होम्योपैथ सेकंड रनर क्यों बन के दौड़ रहा है इस वक्त, क्यों एलोपैथी आगे है? राइट, उसका मुझे लगता है कि एक रीजन ये है कि हमारे देश में लिटरेसी थोड़ा सा अभी भी पूरा नहीं है 100%, क्योंकि यूजुअली ये चीज है कि होम्योपैथी में हाईली क्वालिफाइड क्लास आता है। उसका रीजन ये है कि उनको साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, उनको बीमारी जड़ से खत्म करके चाहिए, और एलोपैथी कोई बुरा साइंस नहीं है राज, इमरजेंसी में एलोपैथी काम आता है, इनफैक्ट सर्जरी इज द बेस्ट ब्रांच ऑफ एलोपैथी। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है और वो बीमारी आपकी सिर्फ मेडिसिन से जड़ से खत्म हो सकती है, तो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। हम आपकी हर बीमारी जड़ से खत्म कर सकते हैं, और आज पूरे दुनिया में होम्योपैथी का हब अगर किसी को कहा जाए तो वो हमारी कंट्री इंडिया। जितने होम्योपैथ्स हमारे पास है और जो स्टैंडर्ड होम्योपैथी का हमारा है वर्ल्ड में, आई एम रियली प्राउड इंडियन होम्योपैथ कि वर्ल्ड में हम राज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे देश में लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ पेशेंस इज देयर। मैं ये कहूंगी कि अंडर प्रिविलेज कंट्री है। कई बार जो बंदे को आज काम पे जाना है, डेली वेजेस पे काम कर रहा है, आज कमाओ आज खाओ वाला काम है, और मैं उसको कहूंगी कि हेडेक आज मैं दवाई दूंगी, थोड़ा दिन भर निकलेगा, आराम कर लेना, कल से काम कर लेना,
तो उसका क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि मैडम फिर आज मैं क्या खाऊंगा। तो कई बार ये भी चीजें होती है कि उनको इमरजेंसी रिलीफ चाहिए क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है। तो ऐसे केसेस में एलोपैथी इज द बेस्ट थिंग, बट अदरवाइज अगर आपको बीमारी जड़ से खत्म करना है तो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैम आज हमने बड़ा ही बेसिक टॉपिक लिया हेडेक का। जी। अगले हफ्ते हम एक और डिटेल टॉपिक पे बात करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सुपर। डॉक्टर कविता चांडक मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ होम्योपैथी। आज हेडेक के ऊपर में बात हुई, जरूर शेयर कीजिएगा उन तक जिन्हें हेडेक का इशू है, जिन्हें हेडेक का प्रॉब्लम है, और उन्हें समझाइएगा कि आपके पास ऑप्शन है, या आप अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दें या उसे जड़ से साफ करें। ऑप्शन आपके पास, क्योंकि जिंदगी आपकी। जिंदा रहिए। जय हिंद।